सकता, लेकिन एक मोमेंट में लिया हुआ डिसीजन आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। अब किसी तरह से मेरा 10th हो गया, अच्छा कर गया। अब क्या, अब 12th की बारी है। मेरा परसेंटेज अच्छा आया था, 86% लाया था उस टाइम पे। बिलो एवरेज स्टूडेंट होकर भी मैंने मेहनत करके 86% लाया। अब मेरा मन था कि मैं किसी डीएवी वगैरह स्कूल में अपना दाखिला करवाऊं, बट घर की फाइनेंशियली कंडीशन जो थी वो मेरे को ये अलाउ नहीं कर रहा था। और फिर से मैंने एक सरकारी कॉलेज में ही मेरा दाखिला हुआ, और रांची कॉलेज रांची में मैंने अपना एडमिशन करवाया। मेरे फैमिली में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, तो मैं अपने दोस्तों को ही फॉलो करता था, जो लोग वो करते थे वो मैं करता था। 12th में मेरा एग्ज़ाम हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, बट मेरा जो रिजल्ट आया, सेकंड डिवीज़न आया। मुझे सेकंड डिवीज़न मिला। मेरे आसपास के सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक मेहनती लड़का है, इसका मार्क्स अच्छा आएगा, या तो एक कॉलेज में टॉप करेगा, या तो कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो ज़रूर आएगा। बट मैं सेकंड डिवीज़न आया था। मैं वहाँ पे टूट सा गया था। मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट दोस्तों ने ही सजेस्ट किया कि बीटेक कर लेते हैं। बीटेक के बाद ऐसा होता है कि बीटेक के 4th ईयर के बाद आपको 20-25 हज़ार की नौकरी तो आराम से लग ही जाती है, और कैंपस से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो बीटेक के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। पापा ने 2 ऑप्शन दिए थे कि या तो ज़मीन बेच देता हूँ, या तो एजुकेशन लोन लेता हूँ। तो मैंने, पापा बोला कि पहला ऑप्शन तो नहीं, पहले आप एजुकेशन लोन के लिए पूछ लीजिए। और जब बैंक में गए तो एजुकेशन लोन हमें मिल गया था, बट 8 लाख का एजुकेशन लोन लेना पड़ा था उस टाइम पे, और ये बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए, हमारे पूरे फैमिली के लिए। तो बट ये उम्मीद थी कि चलो ठीक है, 4th ईयर के बाद मेरा जॉब लग जाएगा, तो हम और पापा मिल करके एजुकेशन लोन भर देंगे धीरे धीरे करके। अब एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे लाइफ में, वो था 4th ईयर में। एक झटका लगा, बहुत बड़ा झटका। वो क्या था कि मुझे तो लग रहा था कि चलो अब 4th ईयर आ गया, अब कॉलेज में कैंपस आएंगे, बहुत बड़ी कंपनीज आएगी और मुझे प्लेस करके ले जाएगी उठा करके, कुछ जॉब लग जाएगा। बट मुझे पता चला कि जो कंपनीज आती हैं यहाँ पे, वो सभी फर्स्ट डिवीजन मांगते हैं सारे एग्जाम्स में, 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी। और मेरा 12th में था सेकंड डिवीजन। मैंने जब ये खबर सुनी तो मेरे पैरों से तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि अब क्या होगा मेरा, अब मैं कैसे जॉब लूंगा, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे खाली हाथ अपने घर जाऊंगा, मैं क्या दिखाऊंगा अपने मुंह अपने फैमिली को। पर कोई बात नहीं, उस टाइम पे सभी लोग अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे, सभी लोग कोर्ट ले रहे थे, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, और मैं अपने रूम में, कॉलेज के हॉस्टल में बस दुबक के एक जगह बैठा हुआ था कि कोई मेरे से पूछ ना ले कि तुम्हारा कौन सा प्लेसमेंट हुआ है, कौन सी कंपनी में हुआ। मैं लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं था 4th ईयर में, इसी डर से कि कोई कुछ पूछ ना ले। और मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मेरा सेकंड डिवीजन आया है। उस टाइम तक सिर्फ मेरे रूममेट को पता था और किसी को नहीं पता था। एक दिन बहुत उदास, बहुत डिप्रेस्ड होकर के मैं निकल गया घर से नहीं, अपने कॉलेज से निकल गया। और मैंने सोचा कि मैं कॉलेज तभी वापस आऊँगा जब मेरे मन में ये लक्ष्य होगा कि मुझे आगे क्या करना है, कौन सा तरीका है जिससे कि मैं एक जॉब ले सकता हूँ। मेरे आंखों में सिर्फ आंसू थे। मैं सोचता चला जा रहा था, सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही थी, एजुकेशन